नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कुर्सी रोड से शुक्ला चौराहे तक जाने वाले नहर रोड के चौड़ीकरण कार्य का भव्य भूमि पूजन किया गया। करीब 18 करोड़ की ये परियोजना क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाली मानी जा रही है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में सड़क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की ओर से कुर्सी रोड से शुक्ला चौराहे तक जाने वाले मुख्य नहर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 1817.97 लाख की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क चौड़ी होने से जहां ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, वहीं स्थानीय व्यापार और आवागमन को भी नई रफ्तार मिलेगी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि लखनऊ उत्तर के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर नीरज सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में समृद्ध लखनऊ का संकल्प लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जानकीपुरम की नहर रोड क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसके चौड़ीकरण से लोगों के जाम से राहत मिलेगी, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। वहीं विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र का विकास लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब ये परियोजना धरातल पर उतर चुकी है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि कार्य को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में कई स्थानीय पार्षद, भाजपा पदाधिकारी, समाज कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में आज बहुत ही शुभ कार्य का भूमि पूजन हुआ है। कुर्सी रोड स्थित जो सेंट मेरीज के बगल के नहर रोड है, जो शुक्ला चौराहे और आगे पक्षी तालाब को जोड़ती है, उसे आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा चौड़ीकरण का कार्य और नवीनीकरण का कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। बड़ा कार्य है, 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का यह कार्य है और आज ये काम प्रारंभ हुआ है और जल्दी ही इसे पूरा किया जाएगा। बढ़ती आबादी को देखते हुए इस क्षेत्र के में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड हो जाने के कारण इस रोड का चौड़ीकरण एक आवश्यक कार्य हो गया था और मुझे लगता है कि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद आदरणीय राजकुमारी मौर्य जी, आदरणीय दीपक लोधी जी, आदरणीय निशा तिवारी जी, कि ये रोड इन तीनों वार्ड के को जोड़ने का काम करती है। इस रोड के चौड़ीकरण से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा और इसके लिए विशेष रूप से आभार हम सब के लोकप्रिय सांसद और भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व भी कर रहे हैं। उनके प्रति भी हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की, जो समय रहते इस क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफलाइन का काम है। जीआईसी विद्यालय के बारे में भी अभी आपने जिक्र किया था और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास फ्लाईओवर के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्लाईओवर का टेंडर हो गया है और अगले महीने भारत के रक्षा मंत्री जी जो भी उपयुक्त समय देंगे वहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और इंटरमीडिएट कॉलेज ये फैजुल्लागंज दाऊद नगर क्षेत्र में कन्या इंटर कॉलेज आता है। बहुत बड़ी परियोजना जो बहुप्रतीक्षित माननीय विधायक नीरज बोरा जी के प्रस्ताव पर माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से ये बड़ी सौगात जानकीपुरम को मिली है। करीबन 1818 लाख रुपए की ये परियोजना, इससे हजारों लोग इस क्षेत्र में रहने वाले लाभान्वित होंगे। इसी क्षेत्र में जहाँ प्लेग्राउंड बन रहा है, जहाँ लाइब्रेरी बन रही है, जहाँ तालाब बन रहे हैं, एक सर्वांगीण विकास का ऐसा मॉडल खींचने का काम हमारे विधायक कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जनता बहुत ही लाभान्वित होने जा रही है। लोगों में आज हर्ष, लोगों में आज उत्साह है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ जानकीपुरम क्षेत्र के ब्लॉक के विशेष रूप से सभी हमारे परिवारों के। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट।
जानकीपुरम में हुई शुरू ये सड़क चौड़ीकरण परियोजना आने वाले समय में क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था और विकास की तस्वीर बदलने वाली साबित हो सकती है। लोगों को उम्मीद है कि इससे आवागमन आसान होगा और क्षेत्र को नई पहचान भी मिलेगी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।